आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। अगर इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो साइटोसोल जो है हमारे पास वो इस साइटोस्केलेटन फैब्रिक्स को कंटेन करता है। मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर सोल्यूबल पार्ट होता है, जो सेल के अंदर लिक्विड होता है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं, वो साइटोस्केलेटन को कंटेन करता है। मतलब साइटोसोल में ही साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। अगर हम इसको फर्दर देखें तो हमारे पास जो साइटोस्केलेटन है इसका मतलब होता है स्केलेटन ऑफ सेल। साइटो का मतलब सेल और स्केलेटन का मतलब ढांचा। मतलब ये सेल का जो ढांचा होता है, जो स्केलेटन ऑफ सेल होता है, वही हमारे पास साइटोस्केलेटन है। और ये क्या करता है, ये सेल को शेप दे रहा होता है, शक्ल दे रहा होता है। इसको अगर हम फर्दर देखें तो ये जो हमारे पास साइटोस्केलेटन है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इन तीन कंपोनेंट्स का बना होता है। अगर फर्दर देखें तो इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो ट्यूब्यूलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और अदर दूसरी प्रोटीन जो मसल में मौजूद होती हैं वो साइटोस्केलेटन को भी बना रही होती हैं। अगर हम इसकी फॉर्म्स की बात करें तो साइटोस्केलेटन की तीन फॉर्म है, माइक्रोट्यूब्यूलिन, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर हम सबसे पहले इसके माइक्रोट्यूब्यूलिन जो इसकी फॉर्म है उसको देखें तो ये लॉन्ग होती है, लंबी होती है, अनब्रांच होती है, सिलेंडर होती है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई ये सॉफ्ट होती स्ट्रक्चर होती है। यहाँ से हम देखते हैं, अगर हम इसको यहाँ से देखें ये लंबी भी है, अनब्रांच्ड भी है, इसमें कोई ब्रांच भी नहीं है, सिलेंडर पतली भी है और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की भी ये बनी हुई स्ट्रक्चर है। और अगर इसकी हम फर्दर जो ट्यूब्यूलिन है इसको डिस्कस करें तो ये असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग ऑफ स्पिंडल्स ड्यूरिंग माइटोसिस। हमें पता है जब माइटोसिस का अमल हो रहा है तो उस दौरान जो स्पिंडल्स हैं वो बन भी रहे होते हैं, मतलब बन भी रहे होते हैं और डिस्पर्स भी हो रहे होते हैं, टूट भी रहे होते हैं। और वो कौन करा रहा होता है, वो माइक्रोट्यूब्यूलिन ही करा रहा होता है। अगर हम इसको फर्दर देखें तो ये जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूलिन है ये जो बहुत सी ऑर्गेनेल्स जैसे कि सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज़ और सेंट्रियोल्स हैं वो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूलिन की असेंबलिंग से ही बनती हैं। जब ये मिलते हैं आपस में माइक्रोट्यूब्यूलिन तो ये सीलिया भी बना सकते हैं, फ्लैजेला भी बना सकते हैं और बेसल बॉडीज़ और सेंट्रियोल्स को भी बना देते हैं। अगर हम इसकी दूसरी फॉर्म जो है माइक्रो फिलामेंट उसकी बात करें, जो माइक्रोफिलामेंट है हमारे पास, ये जो हमारे पास पहले हमने माइक्रोट्यूब्यूलिन पढ़ी है, ये उससे भी ज़्यादा सिलेंडर है और सिलेंड्रिकल ये इसकी स्ट्रक्चर होती है और एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। ये हम अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये उससे ज़्यादा सिलेंडर पतली भी है और सिलेंड्रिकल इसकी फॉर्म भी और एक्टिन प्रोटीन की बनी हुई साख्त है। ये क्या करती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर वाली साइड के साथ लिंक्ड होती है, जुड़ी होती है और ये इंटरनल जो सेल की मोशन होती है उसमें ये इन्वॉल्व होती है। मतलब इंटरनल जो सेल मोशन है उसमें इसका अहम किरदार होता है। अगर हम इसके आखिरी फॉर्म को देखें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इसका जो डायामीटर होता है वो जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूलिन और माइक्रोफिलामेंट है उन दोनों के दरमियाना होता है। मतलब ये जो पहले वाली उससे जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूलिन है उससे कम होती है ये सिलेंडर, और जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है उससे ज़्यादा होती है। मतलब दोनों के दरमियान इसका डायामीटर होता है। और ये क्या काम करती है, ये सेल की जो शक्ल है उसको मेंटेन रखती है, सेल की शेप को मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करती है। ये आसान सा टॉपिक था। अगर इसके फंक्शन आ जाएँ साइटोस्केलेटन के तो इसकी तीनों फॉर्म्स के फंक्शन मिक्स करके लिख दें तो कंप्लीट हो जाएगा। ये आसान सा टॉपिक था। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।